ओम शांति। ओके, पहले मुरली रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या बोला आज बाबा ने? स्वर्ग का नया टाइटल क्या दिया? स्वर्ग का नया टाइटल? हाँ, रंग रंगीला नहीं, रंग बिरंगी दुनिया। रंग बिरंगी दुनिया। और क्या बोला? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो तो पुराना है, नया टाइटल रंग बिरंगी दुनिया। हालांकि बाबा ने एक दो बार और यूज़ किया है। और कल भी बाबा ने, परसों भी बोला था, आज भी बोला है कि तुम बच्चों को यह चिंतन चल रहा है, इतनी छोटी सी आत्मा में इतने बड़े शरीर में, है ना, 84 का पार्ट नूंदा हुआ है। और सवेरे उठ के लिखो, हाँ, पढ़ो, फिर पॉइंट्स ऐड ऑन करो कि भाई चिंतन करो कि क्या क्या वहाँ भाषण में सुनाना है, जन्माष्टमी पे क्या सुनाना है। तो और बच्चों का संगठन की बात को प्रत्यक्ष करें। लवलीन बच्चों का संगठन की बात, जो बाप के लवलीन बच्चे होंगे वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, उनका जो संगठन होगा। और उसके बाद वो लाइन जो हो सकती है, आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और पवित्र अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। ठीक है ना? हाँ, सर्विस के लिए बोला। जब मैं सुबह ये लाइन बता रहा था, अभी जैसे नॉर्मली हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट जब भी योगी बनाने वाली बात आती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, जो अव्यक्त इशारे में बताया था। क्योंकि योगी वही बना पाएगा जो खुद योग करता होगा या जिसको इंटरेस्ट होगा। हम लोगों को सेवाधारी तो बना रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि माताएं बहुत सेवा कर सकती हैं, हाँ, और चित्र उठाओ, लेकिन कौन सी सेवा और कौन सा चित्र उठाना है? अपने दिल में, अपनी बुद्धि में, अपने लक्ष्य का चित्र उठाओ, तो तुम इस विश्व की एनॉर्मस अमाउंट ऑफ, जो एक बेहद में जो मनसा सेवा है वो कर सकती हो। और हम यहाँ पर इसको किस तरीके से, अगर कोई मतलब ठीक से इस चीज़ को ना समझे, जो कि नॉर्मली समझते नहीं, क्योंकि वो तो शब्दों पे जाते हैं। शब्दों का भाव क्या होता है? मतलब मैंने कई बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर योगी यज्ञ में अगर कोई हैं तो माताएं हैं, लेकिन उनको फिर सिखाने वाला भी तो चाहिए ना। एक बच्चा है, उसी घर का है, वो बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा उसी घर का है, वो ठीक से पास भी नहीं हो रहा, तो किस चीज़ में दिक्कत है? कहीं ना कहीं वो अटेंशन पे या किसी भी तरीके से जो पर्टिकुलर पालना है, कोई एक चीज़ वो फील कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भी हम हॉस्टल में रहते हैं, बाबा ने आज हॉस्टल की बात कही ना कि भाई बोर्डिंग में रहते हैं, तो बोर्डिंग में रहने का मतलब है कि भाई यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बोर्डिंग किस लिए, ये मेरे पर्सनल कर्तव्य के लिए, इसलिए नहीं है कि इधर चले जाऊँ उधर चले जाऊँ, नहीं, यहाँ पर मेरा क्या काम है। अब छोटी छोटी चीज़ों में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं लोग कि हमारे यहाँ देखो मैराथन हो रही है, मैं मैराथन के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो भाई बहनें 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मैराथन में आए हैं, इसमें आए हैं, भट्टी में आए हैं, योग में आए हैं, मधुबन में आए, कितनी मुश्किल से तो आपको मधुबन आना मिलता है। ठीक है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, रनिंग करो, वॉक किया था ना उधर पांडव भवन को ले जाने के लिए, मना किया ना। कब? आज सुबह शायद मना किया था। वो तो सुबह के टाइम मना किया था। हाँ, क्या मना किया था मतलब? नहीं, वो आज से ही है, क्योंकि जन्माष्टमी है ना, तो पूरा जन्माष्टमी में पूरा गुजरात इधर आ जाता है, छुट्टी होती है, तो वो लोग मतलब ऐसे घूमने फिरने पे थोड़ा सा ये रखते हैं। वो आज भी, अभी हमारा एक भाई है, तो वो बाहर से आ रहे हैं, वो 1.5 घंटे से पोलो ग्राउंड के चक्कर ही काट रहे हैं, जबकि पोलो ग्राउंड से यहाँ आने में 5 मिनट लगती है। इतना ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बारिश वैसे हो रही है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई मेरे संपर्क में आता है, एक बार को अगर मैं योगी भी ना हूँ ना, तो कम से कम मैं उससे साधारण बातें तो नहीं करूँ। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं होगा, योगी से योग की बात कर सकता है, लेकिन जो योग नहीं करता और वो दूसरे से योग की बात कर ले, बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप पूरी दुनिया में जाके पूछ लो, जितने भी ब्राह्मण मधुबन में आए, हाँ, भोजन किया, अकोमोडेशन ठीक मिला, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, टोली ली, ये लिया, घूमे फिरे,
योग कितना किया कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता है। पुरुषार्थ कैसा चल रहा है कोई नहीं पूछता है। क्या कर रहे हो उसके लिए कोई नहीं पूछता है। और फिर जोर से तो कोई भी बोलना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि बाबा भी मना करता है और दूसरे भी उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लेते। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ठीक से अभी तक, हालांकि ड्रामा प्लान अनुसार ही हो रहा है, माताओं पर ठीक से काम किया जाता तो आज हम घर जा चुके होते हैं। भाई जब 380 माताएं इतना बड़े लेवल पे काम कर सकती हैं, तो अगर 380 और मिल जाती तो अभी तक तो 2-3 बार काम हो जाता। तो उस तरीके से उनको पालना देना या उनके प्रति वो दृष्टि रखना। हमारे यहाँ तो मतलब मैंने खुद देखा है, मैं जिस सेंटर पे था जब मैं नौकरी करता था कि बिहार में, तो वहाँ पर मतलब एक ही चीज़, और ये बिहार की बात नहीं है, ये बहुत जगह की बात है कि बस एक ही चीज़ कंसिडर की जाती है कि माताएं सेंटर संभालें, सेंटर की सेवाएं करें, और वो करती भी हैं, बहुत दिल से करती हैं। पर आप उन्हें बिल्कुल इस तरीके से इंडल्ज कर देते हैं कि वो कभी अपने आप को योग और क्लासेस के आसपास ही नहीं समझती। और फिर जिन लोगों को मौका दिया जाता है, सपोज टू भी माताएं भी हैं, फिर उनमें योग का उस लेवल पे वो काम नहीं किया जाता कि वो सीट को से बहुत ज़्यादा बंध जाती हैं। तो मेन जो योग की बात है, तो उस चीज़ को समझना है। माताएं क्या कर सकती हैं अगर उनके रियल कोर वैल्यू को समझा जाए। भाई पृथ्वी है, अब हम यहाँ बैठे हैं, तो नीचे जाओगे तो ये ज़मीन 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए बीघा मिलेगी। लेकिन अगर इसी ज़मीन के नीचे है ना कोल या डायमंड या गोल्ड निकल जाए, तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी कि सरकार किसी को देगी नहीं है, सरकार सीधे अपने अंडर में ले लेगी। तो ऊपर से तो सभी को दिखता ही है कि माताएं माताएं, या किसी भी आत्मा की बात है, उसकी कोर वैल्यूज फाइंड आउट करने में जो मेन रिसर्चर है, जो मेन इंजीनियर है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको रिसर्च करनी पड़ती है उसकी, भाई कितना नीचे इसके गोल्ड मिलेगा। तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पर यहाँ पर फिर जो भी ड्रामानुसार है वो तो चलो ठीक है, लेकिन इस लाइन का मतलब जो पहली बार सुबह ही मैं पढ़ रहा था मुरली, तो मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आई है कि भाई माताएं जो योग कर सकती हैं कोई नहीं कर सकता। फिर कोई भी आत्मा माता बन के करना चाहे, अगर मेरे अंदर माँ जैसी भावना है और मैं यज्ञ की पालना करता हूँ तो मैं भी वैसा कर सकता हूँ। और बाप कहते हैं मामे कम याद करो, है ना, हाँ गोरे हो जाएंगे। हम श्रृंगार करते हैं बाबा, आज विशेष बाबा ने बताया था। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में स्कॉलरशिप लेने का क्या पुरुषार्थ है। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में स्कॉलरशिप लेने का क्या पुरुषार्थ है। ओके, लिखा है कुछ भैया? अच्छा, कितना योग किया? 9.5। गुड। माता जी ठीक है, तोड़िए तोड़िए रिकॉर्ड तोड़िए। हाँ जी, बहुत इजी था सब कुछ, बहुत इजी रहा। 13 घंटे बहुत इजी रहे, है ना? आपके 9.5। चलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है। हेल्थ लक्ष्य 10 घंटे का रखा था। हाँ, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, लेकिन वैसे जितना हो सके। यहाँ मैं तो यही कहता हूँ कि जो क्या कहते हैं ना, देश और मोहब्बत कुर्बानी मांगता है, बस उस चीज़ का ध्यान रखो। थोड़े बहुत दिन की बात है, वहाँ जाके घर पे जाके तो शेड्यूल में आ ही जाना है। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना खींच देना चाहिए। जागरण भट्टी रखी थी जन्माष्टमी में, सोई नहीं थी रात को। अच्छा, 11 बजे से। हाँ ओके, तो अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे बहुत। वेरी गुड। उसके बाद मेरे को अपने आप ही कुछ अच्छे अच्छे फीलिंग्स सब कुछ बहुत बढ़िया। नहीं है तो अच्छा ही है, फिर बाबा उसी लेवल पे प्रोटेक्शन भी तो करता है ना। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा तो बहुत अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस था। अच्छा बताइए थोड़ा। 1 महीने पहले से ही कुछ कुछ हो रहा था। अच्छा, कुछ इतनी टचिंग्स, और मैं हर वो टचिंग कैच कर रही थी और उस पर काम कर रही थी। अच्छा, जैसे टचिंग्स जैसे मतलब वही अमृत वेला से ही शुरू करते हैं। दीदी ने सिंपल मजाक में बोला, हाँ तो मैंने कहा मैं करूंगी। चाबी सेंटर की मेरे पास ही रहती है, हाँ क्योंकि बहुत पास है मेरा घर। हाँ तो उसकी साफ सफाई पूरा मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ हाँ
तो मैंने कहा मैं करूँगी, 4 बजे मैं आऊँगी। हाँ तो मेरे साथ 13 लोग जुड़ गए सेम आधे घंटे में कि हम भी सुबह 4 बजे आएंगे। ओके। तो वो शुरू हो गया। उसके बाद फिर कुछ ऐसे वो जैसे मैंने आपको बताया था वो आह्वान वाला शब्द ट्रिगर कर रहा था, हाँ। परम धाम ट्रिगर कर रहा था, और भी कुछ ऐसे मिक्स होता जा रहा था। और सवाल भी बढ़ने लग गए थे धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, क्यों है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। चलते गए, लेकिन अभी 2 दिन से जैसे यहाँ मम्मा की बहुत क्लियर फीलिंग हुई कि मम्मा तो कार्य व्यवहार के लिए नीचे आती थी, बाकी तो ऊपर ही रहती थी। हाँ। और दादी रूम में जैसे हम हिस्ट्री हॉल के साथ जो दादी रूम अभी बना है, शायद वो 2023 में तो नहीं था, वो गुलजार दादी का, गुलजार दादी जी का, हाँ अभी बना है। वहाँ मुझे इतना क्लियर लग रहा था कि दादी और सब दादियाँ मुझे कह रही हैं जिम्मेवारी, हाँ आगे जिम्मेवारी। हाँ। फिर अभी जो बाबा मिलन किया, व्यस्त मिलन, हाँ उसमें तो मेरे को जो 4 साल का मेरा जो रिजल्ट दिया, मेरे को बाबा ने पास विद ऑनर दिया। ओके। साथ में जिम्मेवारी का ताज दी। सब दादियों ने फूल, ये सब इतना क्लियर फीलिंग, इतना क्लियर था वो सब। चलो ये तो बहुत ही अच्छा है कि वो सब कुछ जो गीत चल रहे थे, जो मेरी फीलिंग्स चल रही थी, जो मेरे सवाल थे, हाँ जी हाँ जी, जैसे ही वो पर्दा हटा और मैं तो अपनी कमजोरियां लिख रही थी, हाँ, और मेरे आंसू पता नहीं कहाँ से आ गए, जी कुछ जी, भी नहीं था, नॉर्मल। ओके। और उसके बाद जो गीत चले वो मेरे ही सवाल के सारे आंसर थे, सारे आंसर, एक भी प्रश्न नहीं। वेरी गुड। रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट, मैं उम्मीद से कदम गुना ज्यादा लेके जा रही हूँ। हाँ जी, और बाबा यही तो कहते हैं ना कि जब हम जिम्मेवारी उठाते हैं तो बाबा जैसे कहते हैं ना, एक कदम हम चलते हैं 1000 कदम बाबा अपने आप ही मदद करता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। जैसे आप बताते हो ना कि बिखरा पड़ा है, देखो समेटो, हाँ, वो मैंने सब कुछ फील किया। हाँ, कैसे योग बिखरा पड़ा है, कैसे ऑप्शंस बिखरे, सब कुछ अपने आप हो रहा था। हाँ, गुड। वो सब मतलब अतीन्द्रिय सुख में बहुत बहुत कुछ मिला आज मुझे, बहुत कुछ मिला। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। कितना योग किया माता जी आपने? 8+, गुड। आपका? मैंने 6 किया, फिर 3 घंटे बाबा का उठाना मेरा। हाँ, 9 घंटे, वेरी गुड। मैं ही पिछड़ा बालक रहा। आप कैसे 3 घंटे वाले को योग मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं, क्यों, वो योग ही तो है। आप योग में ही बैठे थे, बाबा मिलन हो रहा था ना। 4 घंटे, हाँ, हमने उसको आधा काउंट किया। नहीं नहीं, काउंट किया 4 घंटे। हाँ, 5 बजे पहुँच गए। चलो गुड। पहुंची थी नहीं, बहुत अच्छा है जब आपको लग रहा है कि यू वर कनेक्टेड, देन नहीं, यहाँ आने के बाद में सच में हम बता नहीं सकते आगे बढ़ने कुछ का ना, मतलब जी, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक और है। हम ये श्रेय किसी को नहीं देंगे, खाली आपको। हम, मुझे नहीं, बाबा को देना है। देखिए, हाँ आपका नाम है, हमने निमित आशा करके हाँ जी, भाई जी हमने जैसे आप हमेशा कहते थे कि जब आप मांडो भी आओ तो अपना शेड्यूल बना के आओ। अपना शेड्यूल बना के, हाँ जी, वो उस दिन मैंने ये सोचा, मतलब भाई जी बार बार कहते हैं हाँ, कि आप जो कुछ भी करो, कहीं नहीं जाना, आपको योग करना है। तो हाँ, एक माइंड में ये चीज थी कि हम दोनों ये तो कुछ भी हो ना, योग करना है। हाँ जी, हाँ जी, कैसे भी करना है, हमें हाँ, करना ही है। जी जी जी। आपने क्या डाला उधर? हमने जो भी डाला, पर उसमें आपका भी नाम हमने डाला है। अच्छा अच्छा। मैं सोचा मेरी रिपोर्ट, हाँ, मैंने सोचा मैं लेटर लिख के रिपोर्ट डाल दिए जी, इनको संभालो, बाकी तो हम संभाल। लेटर में तो मेंशन कर ही कर दिया था मैंने, तो आपको लेटर में अपने बाबा के पास। वो कल रात में हमने उसमें भी मैं हमेशा यही कहता हूँ, देखिए हमें जुड़े हुए मुश्किल से 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल भी नहीं हुए, और ये हम ही लोग थे ना जो 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम करके जाते थे यहाँ। लास्ट ईयर से हमने शिल्पा बहन बार बार बोलती थी, बीना तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नेवर माइंड, यू राइट, कितना 1 घंटा भी है, यू राइट कहाँ, हाँ क्यों नहीं लिख रही हो? मैंने कहा शिल्पा बहन फिर मेरा ना डिप्रेशन में ना चली जाए। हाँ मेरा हमेशा ये रहता। हाँ, बट यहाँ से जाने के बाद आज स्टार्ट है कि एक साल पूरा लिखा, हाँ जी, टिल डेटा। हाँ, और उसका फर्क समझ में आ रहा हो। और अभी भी आप घर जाएंगे ना तो प्लीज़ हमें ऑडियो बना के भेजिएगा, दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है।
और आप लोग भी जो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट होगा जो आपने एक्सपीरियंसेस सुने, और हाँ, और जो आत्मा को ये एक बल मिलता है किस चीज़ से कि आत्मा कितनी ताकतवर है वो पता नहीं। अभी अभी 2017-18 में एक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, एक गेम हुआ था वेट लिफ्टिंग का। तो उसमें एक भाई था, टिम हॉल करके कुछ उसका नाम था। तो उसने इतिहास में आज तक का सबसे ज़्यादा वेट उठाया, उससे ज़्यादा आज तक किसी ने वेट नहीं उठाया, और वो वेट उठाना एक ह्यूमन माइंड के लिए इम्पॉसिबल है आज भी, रिकॉर्ड के बाद भी। तो जब उस पर रिसर्च की गई, उसका एक्सपीरियंस पूछा गया, तो उसने यही कहा कि जब मैं ये वेट उठा रहा था तो मैंने अपने माइंड को एक ट्रिगर किया कि मेरा बच्चा एक कार के नीचे दबा पड़ा है और उस कार को मुझे उठाना है, और वो कार लोडेड है। तो माना हम अपने माइंड को भी ब्लफ कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा माइंड क्या है, हमारे जो डायरेक्शन है उनको समझता है। अब चारों तरफ क्या चल रहा है, एक ही धुन चल रही है, चलते फिरते योग करो, 4 घंटे बैठ के नहीं करना है, कमर खराब हो जाएगी, तबीयत खराब, यही चल रहा है। और क्योंकि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है, मन तुरंत एक्सेप्ट करता है। अब यही है, अभी अभी 2 माताएं गई, उनका एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, उन्होंने 13-13 घंटे किया, आज माता जी ने 13 घंटे किया, आपका भी 10-11 से ऊपर हो गया, ठीक है। भैया भी 8 घंटे करके बैठे हैं। तो अब ये अगर हम बाहर जाके बताएंगे ना, तो अभी भी जो चाहे निमित्त हो या किसी को भी बताओगे ना आप, हालांकि जिक्र तो करने वाली बात ही नहीं, हाँ, कोई समझेगा ही नहीं, जो समझ सकते। कल हमने आइसक्रीम खानी है। हाँ, अभी वो दोनों बहनें यो करी, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, जो क्या कहते मेरे तो वो रोज प्रकट कर रही है, आइसक्रीम खानी है। मीना सिंह जी को आइसक्रीम खानी है, हमने कहा आइसक्रीम के लिए बारिश में क्यों जा रही हो, भीग रही हो, कपड़े चेंज करो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो एक चीज और महसूस की है कि मेरे को तो इतना बाबा सपोर्ट करता है। मेरे को वो गाड़ी आ गई, मैं जैसी बाहर निकली इतनी बारिश थी कि मुझे तो नहीं लग रहा था पहुंच पाएंगे, तो वो गाड़ी उनको भोजनालय तक छोड़ने आई। मैंने कहा चलो मुझे भी ले चलो, मैंने कहा मुझे लेकिन यहाँ छोड़ना, वो उसने बिल्कुल यहाँ स्टेयर पे उतारा और मैं एग्जैक्ट टाइम पे यहाँ थी। तो इतना सपोर्ट है बाबा का मुझे। शेयर करते हैं जी। हमारी बेटी का यूएस में है, टेलीग्राम आ गया, रो रही थी आप आ जाइए पर। हाँ, तो हमारे हस्बैंड ने नेक्स्ट डे की टिकट कर दी 9 o'clock, मीन्स नाइट 1 o'clock 2 o'clock कॉल मिली और 9 o'clock मॉर्निंग मुझे यूएस जाना। और भट्टी से पहले जी, भट्टी से पहले नॉट ये भट्टी नहीं, हाँ, वहाँ पास्ट में, हाँ, वो एक्सपीरियंस जो हमें इतना निश्चय मीन्स निश्चय इज नॉट द वर्ड हम कहते। हाँ, हम बाबा को हमारे घर में लहसुन प्याज हस्बैंड नहीं मानते तो हम मेड बनाती है बट बनता है। हाँ, तो हम बाबा को फल का जरूर भोग लगाते हैं, ड्राई फ्रूट दूध बॉयल करके वो सब। जी जी। हम जाते हुए एक खाली ऑरेंज रख के चले गए, 1.5 महीने के बाद आए। एंड उस टाइम मेरे पास कुत्ता भी था घर में, और मेरा बाबा का ऐसे ही एक छोटा सा वो था, उसमें भोग भी ऊपर भोग का कपड़ा भी। यू विल नॉट बिलीव अमित भाई जी, हम 1.5 महीने के बाद आए, वो बिल्कुल वैसे का वैसे, एक श्रिंक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जी जी जी। हमने जैसे खोला है सुषमा बहन, हाँ, हम मतलब उस दिन से हमें इतना निश्चय, इतना, हाँ, स्थिति डाउन हो जाती है जब हम योग नहीं कर पाते, बिकॉज नहीं कर पाते। तो यही चीज मतलब फिर हम अमृत वेला एक वो चल जाता है, फिर अमृत वेला भी कई बार हमारा। हाँ, लेकिन ये क्या है कि ये वहाँ का पार्ट है। बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले मुरली में कहा ऊपर नीचे होगा, तुम्हें अपना निश्चय नहीं खोना है। दूसरी बात है, मुरली क्लास तो आ ही रही है, लेकिन अपने को नरिश करने के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, रोज अपना एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज करो। बाबा को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो मन को हमें, जो मैं कहता हूँ ना, बार बार रिवाइज करो, मन को बार बार ये प्रोग्रामिंग दो कि ये बहुत आसान चीज है, और जो कि है। आज से मैं 2 साल पहले जब से हम नहीं मिले थे, आपके सपनों में लोगों ने सपनों में भी कंसिडर नहीं किया होगा कि आप 2-3 घंटे से ऊपर जा सकते हैं या ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आज ही वो समय है कि आप वो करके बैठे हैं, और कितना आसानी से। अभी अगर मतलब आप तो अपने चेहरे नहीं देख पा रहे, मैं तो देख पा रहा हूँ, वो जो सुबह वाला फेस है ना, वही सेम फेस दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वो जो पावर है ना, वो आत्मा ने गेन की है। वो मेरे फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही थी 2-4 महीने पहले, मेरे सारे प्रॉब्लम ठीक हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैंने ये बढ़ाया है, सारे प्रॉब्लम ठीक हुए। ओके।
चलो 4:30 से जो प्रोग्राम, वो भी 2-2.5 घंटे हो गया, लेकिन उसको काउंट नहीं किया। नहीं काउंट करिए ना, योग में ही बैठे थे ना। हाँ बैठे थे। हाँ तो यू वर ऑलमोस्ट कनेक्टेड। हाँ तो भाई 3 घंटे बैठे हुए, आधा कनेक्ट कर लो तो भी 6:30 तो हो ही गया। ठीक है 5, 5:30 हो गया। चलो वेरी गुड, है ना। हाँ माता जी 6:30 गुड। आज से पहले कभी किया है जिंदगी में 6:30? नहीं किया है ठीक है। कितना किया आपने, कितना किया? 8। ठीक है, 1-2 कम ही होगा इसमें, है ना। मतलब ज्यादा होगा, आई मीन आपने कम करके बताया होगा। हाँ 5:30 वो 2 घंटे का वो लगाएंगे ना अपन। हाँ मैं सोचा आप बोल रहे हैं कि ज्यादा बता रही हो। ना संगठन में कोई भी ज्यादा नहीं बताएगा, कम करके बता दे होता है। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि सबसे कम मेरा है 13, 11, 8, 9 लगभग। हाँ सबका देखो, भाई जी ने भी कैसा ठीक अच्छा फील हो रहा है भाई जी योग करके? योग करके फील तो अच्छा हो रहा है। हाँ लेकिन एकदम हर समय जैसा एकदम स्थिति होना चाहिए अभी वैसा नहीं है। हाँ 1-2 दिन में आप अपने मन में आपके जो स्थिति की बात जो आप समझते ना, तो स्थिति क्या होती है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ज्ञान मार्ग में चलते हुए जो कॉन्फिडेंस आपको पिछले 2-3 दिनों में आया है, वो पिछले जो 4-5 साल से चल रहे थे उसमें और उसमें कितना अंतर है? उसमें तो काफी अंतर है। काफी मतलब कितना परसेंटेज में, कि पहले 50 था अब 60 है, कितना होगा? कम से कम 15 से 20% का इजाफा है। हाँ। तो जब आप 2 दिन में 15-20 मिनट का 15 से 20% इजाफा ले रहे हैं, तो पूरे साल में आपका रैंक क्या होगा, ये भी तो सोचिए। तो आप वो स्थिति की बात नहीं, इसे कहते हैं स्थिति। मेरी आत्मा, जैसे ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट है, इन्होंने 6 महीने पढ़ाई की और इनके 100 में से 100 हैं। मैंने 6 महीने पढ़ाई की, बट मैं बिल्कुल पढ़ने लायक, मतलब मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती और मैं 50% मार्क्स ला रहा हूँ। तो ये आगे हैं, ये मैं आगे हूँ, वो समझना है। दूसरे की स्थिति देख के, दूसरे की वो देख के अपने आप को वो नहीं करना कि ये इतना, मैं कितना ग्रो कर पाया हूँ पिछले 2 दिन में। जैसे माता जी ने कहा ना कि आज तक इतना किया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आत्मा में बल नहीं था, बल तो था, लेकिन कोई डायरेक्शन या नरिश करने वाला नहीं था, है ना। आपके शब्दों में कहे तो डांटने वाला नहीं था ये टैग मेरे साथ ही जाएगा ठीक है। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हमें एम्पलीफाई करती हैं, लेकिन उस एम्पलीफिकेशन के लिए क्या चाहिए? मेरा समर्पण। हम तो आपके सारा दिन पीछे नहीं थे, लेकिन आपने जिस तरीके से अपने आप को बल दिया, आपकी आत्मा ने जैसे एक एक्सेप्टेंस लिया आपकी आत्मा ने कि नहीं भैया भले ही हार्ड बोल रहे थे लेकिन हमारे लिए बोल रहे थे, तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंस। बाबा बोलते हैं, रोज बोलते हैं, यही मुरली है, लेकिन जब मैं इस मुरली को अपना समझने लगता हूँ तो इट विल क्रिएट अ डिफरेंस। आज ही की मुरली में ना कि तुम्हें बनानी है रंग बिरंगी दुनिया में, तुम जाओगे, ये तुम्हारे लिए। पहला संबोधन बाबा का मुरली में क्या था आज? ठीक है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है क्या? वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना, मालिक बनना। अब अगर नहीं है तो बनाओ। ये हमारी गलती है कि हमने नहीं बनाई। मालिक बनना अर्थात अब कौन बना रहा है? बाप। मीठे बच्चे, यानी कि वो मेरे से बात कर रहा है। अब अगर मैं उस चीज को नहीं कंसिडर कर रहा हूं तो ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है, अमित बच्चे 10th में अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आए तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। अरे नहीं पापा, ऐसे ही थोड़ा, वो ऐसे ही बोल रहे होंगे, पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, तो ये मेरी गलती है। चलो 1 मिनट बाबा को याद कर, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा भी टाइम होता ना तो बाबा रूम में चला मतलब बिल्कुल एकदम तुरंत, ऐसे क्लास में नहीं बैठने का मन है, बाबा रूम में चलते हैं। अच्छा, वेरी गुड, ये तो अच्छा रिजल्ट है ना। उसका सबसे मुख्य कारण है हाँ, बहन बहुत सपोर्ट करके हम लोग को, लेकिन डेडिकेशन भी तो चाहिए ना फिर उसके लिए, है ना। करने वाले हाँ, अगर आप 1-2 बार मना करते नहीं हमारा मन नहीं है, तो ये तीसरी बार टोकती नहीं। उन्होंने देखा कि आत्मा करना चाहती है तो ये सपोर्ट करने। और अच्छा लगता है कि जरा सा भी टाइम होएगा ना बाबा रूम में। और इतना ही आसान है, चीजों के पार जाना इतना ही आसान है। जो मैं आपको अनुभव सुना रहा था ना उनका, टिम हॉल का नाम, उनका नाम शायद ऐसा है,
तो उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरीके से, जैसे माइंड की एक लिमिट है, भाई मैं सुबह 2 बजे नहीं उठ पाऊंगा, मैं 8 घंटे योग नहीं कर पाऊंगा, मैं कर रहा था और मैं कर सकता हूं। अगर इस तरीके से, जैसे इसे अपने शब्दों में भगवान ने कहा है कि बच्चों की बेहद में जाने की कोई हद नहीं है। अभी तो बंद होता है वो अपना डबल फॉरेनर्स वाला, उसमें एक बुक मिलती है, इंग्लिश में है वो, हाउ टू लिव हाउ टू डाई, उनकी है, दादी जानकी जी की, उनके ऊपर बनाई है। तो उसके सबसे आखिरी वाले पेज पे है वो, शेरोना दीदी ने वो बुक लिखी है, तो उसके आखिरी पेज पे उसकी डेट लिखी हुई है। तो वो बुक भी पढ़ने लायक है दादी जी के बारे में। सो अगर इस चीज़ को अगर हम अपने अंदर उतार लें, तो जैसे कि मैं कहता ही हूँ, अभी 3-4 दिनों में आपने अपनी लिमिट्स भी चेक कर ली और आसपास का वायुमंडल भी देख लिया। ब्राह्मण तो बहुत आ रहे हैं, ब्राह्मण तो बहुत आ रहे हैं, और दिखने में भी ऐसा लग रहा है कि करना चाहते हैं, पर जो वो रास्ता और जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए उसमें नहीं है। या तो फेस फिगर्स में अटके हैं, या फिर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में अटके हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक मुरली और सीधा रास्ता। हाँ, समझने के लिए किसी की भी क्लास सुनो, पर वो अप्लाई होनी चाहिए। अभी हमने जो 2-3 दिन से डिस्कशन किया वो आपने अप्लाई किया, और रिजल्ट 15 से 20% का इंक्रीमेंट है। तो इतना ही आसान है आत्मा को अपलिफ्ट करना, बट उसके लिए जो मेरा समर्पण है वो पहले चाहिए, है ना। आज ही बाबा ने कहा ना, भाई स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है। तो स्कॉलरशिप लेने के लिए जो हमने कहा कि भाई पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले पढ़ाई, जितना ज़्यादा हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और पढ़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली मुरली। मुरली क्या कह रही है, मुरली से क्या समझना है, मुरली किस तरीके से वर्कआउट करती है, मुरली से हमें क्या क्या मिल सकता है। और इट्स ऑल अबाउट कि भाई बाबा के बारे में कुछ भी जानना हो ना, तो मुरली। फिर कई मामलों में अगर आप ट्यूशन लेना चाहते हैं तो वो भी काम करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस जिन्हें कहते हैं, तो ये जो हमारी होती हैं, सारे स्पीकर्स कराते हैं, ये होती है एक्स्ट्रा क्लासेस। अगर आपको कई बार लगता है मेरा योग नहीं लग रहा है, आइडियाज़ ले सकते हैं, सब हमारे बड़े हैं, सबकी रेस्पेक्ट करनी है। किसी भी फेस फिगर के पीछे ये मत सोचो। अगर आपने किसी को पॉइंट आउट कर दिया कि ये अच्छी क्लास कराते हैं, तो वो चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिस तरीके, मतलब अगर आप उठना चाहते हैं ऊपर, और का किसी को होता है, सबका अपना पैटर्न होता है, लेकिन किसी साधारण सी क्लास में भी बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं या कोई एक ऐसी बात निकल जाती है जो मतलब आपको एक अलग दिशा में ले जाएगी। मुझे आज भी वो दिन याद रहता है, कैसे ये अष्टरत्न, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि कैसे ये अष्टरत्न की बात आती है। नहीं, क्वेश्चन किया था कि आप इतना उमंग उत्साह में कैसे रहते हो। इट वॉज 2009 समवेयर। मुझे अच्छे, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। लाला का बाजार सेंटर था मेरठ में, और मैं सबसे आगे बैठता था, और वो बाहर का बरांडा ही होता था। तब हॉल वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, पुराना सेंटर था। विनोद दीदी जी मुरली, तो यहाँ के एक भाई गए हुए थे वहाँ पे। तो उस मुरली की आखिरी पेज पे ये लाइन थी कि अंत में आने वाले बच्चे भी अष्टरत्न में आ सकते हैं, जैसे कल मुरली में बताया ना बाबा ने। और वो मेरे दिमाग में ऐसी छपी, में सबसे आगे ही बैठता था। फिर वो भाई जी ने उस पे पेस्ट कर दिया कि अभी भी मधुबन में बहुत ज़्यादा चांस है। तो वो दिमाग में उस समय से ही इतनी क्लियर है कि भाई बहुत ज़्यादा चांस है। फिर तो जब बढ़ते चले गए, तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी अच्छी तरीके से चला जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको पहले पदों पर विराजमान होने से नहीं रोक सकती। फिर इधर उधर नहीं देखना। कई बार आपके आसपास के जो आपसे बड़े बड़े ना, अब सबसे बड़ा संशय क्या आता है कि भाई यही नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करेंगे, है ना। दिखते तो है ना, कोई 30-40 साल से, कोई 4000 साल से, कोई 5000 साल से ज्ञान में चल रहा है हमारे कंपैरिजन में, और फिर हमें लगता है कि इनकी ये हालत है, हम क्या करें ना। वो है संशय। उनके बारे में कोई सोचना नहीं और अपने बारे में कोई डाउट। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, मेरा चांस था, है, और बना मैं खुद लूंगी। ठीक है। इतनी ताकत अगर आत्मा में आ गई तो फिर देखो, जैसे आज आप तो थोड़ा लेट आए, अनुभव सुनाया। ये एक संकल्प कर रहे थे, बाबा आंसर दे रहा था। ये एक संकल्प कर रहे थे, बाबा आंसर दे रहा था। हर फॉर्म में। कई बार प्रकृति खुद साथ दे रही थी। ये कोई क्वेश्चन करते थे, ये कोई संकल्प करते थे, कोई गीत में सेम आंसर चल जाता था। फिर इन्होंने कोई लेटर लिखा, बाबा ने वरदान ऐसे दे दिए।
इन्होंने कोई संकल्प किया तो किसी ने ऑफर कर दिया कि ऐसे करो ऐसे करो, इस तरीके से। तो प्रकृति भी साथ दे रही थी। तो कैसे, जब मैं पढ़ाई पर पूरा फोकस रहा, है ना। और एक दो वर्ड कि भाई एक्स्ट्रा जैसे बोला ना, एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने का मतलब क्या है, जो हमारे टाइमिंग्स हैं उन टाइमिंग्स की लिमिट्स को पुश करना, ठीक है। बाबा से कुछ एक्स्ट्रा लेने के लिए एक है एक्स्ट्रा ट्यूशन माना जैसे मुरली रिवीजन हो गया, मुरली रिवीजन जरूर होना चाहिए। पूरे दिन में 15 मिनट मुरली का एक पेज एटलीस्ट रिवाइज कर लो, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। अगर आप इस कैटेगरी में कहेंगे ना तो आप ये कहेंगे कि जैसे एक पेज 15 मिनट से क्या हो जाता है, लेकिन अगर अभी के सिनेरियो में आप देखें तो उस एक पेज को रिवाइज करने से आप कम से कम 80 to 85% ब्राह्मणों से एक दिन में आगे हो जाएंगे। इतनी ताकत है। आपके रूम में भी लोग होंगे या नहीं होंगे, या जिनसे मिले पूछेगा किसने मुरली रिवाइज करी आज, ऐसे ही आज मेरी मुरली रिवाइज नहीं, आपने की है क्या, तो वो क्या कहेगा, वो ये तो नहीं कहेगा मैं नहीं करता, वो कहेगा नहीं आज मैं भी नहीं कर पाया, करता वो रोज नहीं है लेकिन ठीक है 80%। जैसे आजकल हमें लगता है भाई करोड़पति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अगर आपके पास इंडिया में अराउंड 5 CR हैं आपके पास, तो आप भारत की पहली 1% जनसंख्या में, समझते हैं। तो ये परसेंटेज है। अगर हम अपनी वैल्यू को एवेल्युएट करना चाहिए तो ये मैं उसके हिसाब से कह रहा। इसी तरीके से चार्ट की बात बाबा कहते हैं 2% बच्चे चार्ट दे के सोते हैं। परसों की बात, कर्मातीत बनना हो तो चार्ट दो, सच्चा और ऑनेस्ट बनना हो तो सिर्फ चार्ट दो, तुम कुछ मत करो सारा दिन। जैसे परसों भी बताया ना, और सुबह अमृत वेले में 5 बजे सो के उठा, तभी भी ऐसा ही लग रहा था आप मेरे सामने ही हो, ठीक है। और ऐसा अमृत वेले में कभी मजा नहीं आया जैसे 5 से 6 करने में योग में आया। सब ईमानदारी से बता दो। मुरली में मैं सोता रहा पर ऐसी नींद मैंने कभी ली नहीं जैसी आज मुरली में ली, ईमानदार। तो भी बाबा आपको सच्चे और ऑनेस्ट, और वो ऑनेस्टी आपको कहाँ से कहाँ तक उठा देगी ये आपको भी नहीं पता, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी, और कल और परसों का दिन तो और है, और ताकत लगाइएगा, है ना, जितना भी हो सके। तो लंच के बाद कह रहे हैं सब निकल जाएंगे शांतिवन, उनको शॉपिंग वगैरह करनी है तो हाँ। दोपहर पे चले जाएंगे। हाँ तो होंगे तो मधुबन में ही ना। हाँ। तो आप नीचे, रेलवे स्टेशन 9:30 की है ना ट्रेन। हाँ हाँ, तो फिर मैं अकेली कैसे जाऊंगी। नहीं तो कह रहा हूँ ना, तो नीचे वाले शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर लेना आप। शक्ति स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, हाँ, अव्यक्त धाम है, तपस्या धाम है, इतने बड़े बड़े मॉल हैं, ठीक है ना। 2 दिन यहाँ का मजा किया, अब एक वहाँ का, और वहाँ भी यही जितनी ये 3-4 दिन की ताकत भरी पूरी की पूरी वहाँ उड़ेल के जाने की। बाबा यहाँ पर वहाँ पर अगर 1-2 हज़ार बच्चे आते हैं, वहाँ पर आपने ताकत भरी है, लेकिन इस बड़े घर को बड़े वाइब्रेशंस की ज़रूरत है। तो और अच्छी तरीके से 3-4 घंटे आराम से बैठ के कि एक बच्चा जो भी आ रहा है वो अनुभव लेके ही जाएगा कि मेरा बाप यहाँ है, ठीक है। चलें पूरा करें, ओके। ओम शांति। मैंने अप्रैल से स्टार्ट, हाँ अप्रैल से शुरू किया, ओके। अमृत वेला जून से किया और अब रेगुलर हो गया। और ये मेरे एक पिछले साल संकल्प था, मैं कैसे भूख लगा, ओके। मुझे कुछ भी हो तो करना है, तो सिर्फ आपकी मुरली। हाँ जी, हाँ जी। और वही कितनी बार आप कहते थे हमारी मुरली नहीं सुनी, तो पता मैं क्या कहती, जब आप बोलते थे उसमें सुन रही यूट्यूब पे कि भाई जी हमने किया है, जब अमृत वेला आपको मुरली सुन रहे अच्छा, सामने लिख के भी भेजा था, मैंने लिखा भी था। हाँ। कि मेरा अमृत वेला शुरू हो गया, आपने शायद उस पर कमेंट बोला भी था। हाँ जी, हाँ जी। 11 बजे जब मुरली खत्म होगी ना, चलो तो हमारी मुरली वहाँ पे, उसके बाद हम 11 बजे जाते हैं हमारी मुरली 12 बजे तक। चेहरे की खुशी देख के हमें इतना आप हमें इतना अच्छा, मतलब अंदर से मैं सबको देखती हूँ पता नहीं मैं अमृत वेला कैसे करूँ, मेरा हो ही नहीं पाता अमृत वेला, क्योंकि मैं देखो अभी मुझे 4 साल हो गए, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, लेकिन मैं ये तो देखती हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम मैंने इतना योग किया है, कभी नहीं किया। पिछले साल भी आए थे मुझसे 2-2.5 घंटे 3 घंटे ऐसे ही किया हुआ, इन लोगों ने कितना किया मुझे नहीं मालूम इन लोगों का, लेकिन मैंने नहीं किया। और लास्ट टाइम हम मार्च में जब आए थे अभी ये मानसरोवर, तो मेरे साथ जो थी जो मेरे से बड़ी दीदी आती, तो मेरे बार बार कहते ये बिल्कुल भी योग नहीं करती, जब तक मुझे योग का कुछ भी नहीं था, नहीं था, फिर भी मैं योग करती। मैंने भट्टी
होता है या क्या क्लासें होती है। इस बार मैंने लक्ष्य बना कि कुछ भी हो जाए, मैंने इस बार योग करना है। आज क्लास होगी कि कल दीदी थोड़ा सा बोल रहे थे कि क्लासों में कोई नजर नहीं आ रहे दीदी के, तो मैंने इनको छोड़ के आई। मैंने इनको ये था, मैंने कहा बारिश हो रही है तो जूते गीले हो रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाओ और मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर मैं आज बीच में आधा घंटा योग करके आई हूँ। हाँ छोड़ के, मतलब दीदी को भी देखना, नहीं ये भी ठीक है ना, जो जरूरी लोगों को भी देखना, वो लोग भी कह रहे कहाँ बैठी है, मैं पीछे बैठी। हाँ रोज अमजद में लगा हो आप लोग, मैं तो पीछे बैठी। हाँ नहीं ठीक है। तो देखो अमृत वेला शुरू किया था तो मैंने खुद को एक स्लोगन दिया था, कम खाना, कम बोलना, कम सोना। हाँ तो इससे मेरे को तो बहुत हेल्प मिली। जी। तो अभी जो आपने खाना तो फिर हम भी रात को तो खाते नहीं एक ही टाइम, यहाँ तो फिर हम 2 महीने से जो शुरू किया है, अब बाबा से वही कमिटमेंट की बाबा इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, है ना। जब हम लोग कहते करो स्टार्ट करो 10 मिनट से नहीं हो सकता मेरे साथ, रिलैक्स करो। अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे दिया था कि मैं कभी जीवन में कर नहीं पाऊंगी। हाँ बहुत बढ़िया। लगा थी सब्जी लेने का कोई टाइम ना, अमृत वेला शाम को नमाज नहीं करती। हाँ इनको शिकायत करी तो सब्जी लेने क्यों जाती है, इतना लेट नमाज शाम क्यों नहीं करती। हाँ मैंने कहा चले आगे पीछे बढ़ाऊंगी। चलो ये भी बढ़िया हो ना। मोटिवेट करने का मतलब है जो लोग बोलते हैं ना, फिर आप करोगे तो वही जब ही फैमिली, यही तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक ब्रह्मा कुमारी संस्था तो तैयार कर रहे हैं, एक ब्रह्मा कुमारी जो फैमिली तैयार होनी चाहिए कि मैं इनके लिए ऐसे ही सोचूं जैसे मैं अपने परिवार वालों के लिए सोचता हूं, तो वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जो फैमिली का वाइब्रेशन कि भाई मेरी आज सपोज टू भी कोई भी बड़ी बात होगी, भाई मेरी पूरी फैमिली तैयार है, तो हमें पीछे से सपोर्ट की दिक्कत नहीं होगी। और मेरे पास सब कुछ है और फैमिली नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाइएगा, है ना। एक दिन दुर्गा दीदी, हमारी दीदी कहती है जैसे कोई बात है, मैंने कहा मेरा आज नमाज शाम नहीं हुआ तो तुम करती हो क्या। मैंने कहा हाँ दीदी करती हूँ, तुम नहीं करती। हमारी दीदी हमसे कह रही तुम करती हो, क्योंकि उनके दिमाग में ये कुछ नहीं करती। हाँ हमारा क्या, हम डायरेक्ट साफ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हाँ हम अगर हम क्लियर है तो हम अपने घर में भी क्लियर है, बाबा से भी क्लियर है। नहीं बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, हम झूठ नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते हमने ये किया है। हाँ नहीं अगर पूछते हैं तो जरूर बताना चाहिए, नहीं तो अति गुप्त, है ना। अब तो चलो अब तो बताने का कोई मतलब। बस ठीक है ना। जितना गुप्त रह के अपने को आगे बढ़ाना है, उससे जो मजा है ना वो और कहीं मजा नहीं है। और अगर कोई पूछता है तो हाँ दीदी बाबा ने तो इसके लिए ये बोला है, अपने 2-4 शब्द याद रखो। और दीदी मुझे जो अनुभव हुए नुमा शाम के जो अनुभव होते हैं, जैसे आज आपके अनुभव हैं, याद करके रखो कि मुझे ऐसे ऐसे, मैं तो चाहूँ तो नहीं छोड़ सकती, ऐसे करके। और मेरे पास तो कोई था ही नहीं किसको मैं बताऊं, ना मेरे फैमिली में कोई, ना मेरे सेंटर में कोई। मैंने कहा मैं किसको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी सबसे शेयर करना है ना। चलो माता जी आप लोग भी घर जाके ऑडियो बना के, है ना, अगर आप क्लास में आके बताना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं तो ऑडियो बना के भेजिएगा, ठीक है। ओके चलो आज का पूरा करते हैं ना। ओम शांति।